हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, हमें अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे मार्ग में कोई भी बाधा आए, यानी कोई भी रुकावटें आए, ठीक है, हमें नींद आए या हमारी तबीयत अगर थोड़ी ख़राब भी हो तो भी हमें अपनी पढ़ाई करनी है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा भी तबीयत ख़राब है तब तो मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को बेटा अवॉइड करके अपनी पढ़ाई ज़रूर करो, ठीक है। तो सितंबर मासिक परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मूलों का योग और जो गुणन होता है एक द्विघात समीकरण के लिए बच्चों, मूलों का योग और गुणन, ठीक है। मूलों का योग एवं जो गुणन है, ठीक है, इस पर आधारित कुछ जो प्रश्न है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है बच्चों, उसका व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये होती है बच्चों हमारी द्विघात की व्यापक समीकरण। अब इस व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए बच्चों जो हमारे मूल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? मूल, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल होंगे, अल्फा और बीटा, दो मूल है। अब इन मूलों का योग क्या होगा? तो बेटा मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है? माइनस का b/a, ठीक है। और ऐसे ही होता है बच्चों मूलों का गुणन, जिसे हम कहते हैं अल्फा गुणा बीटा, जो कितना हो जाता है? c/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये बच्चों दो चीज़ें हैं, ये दो बातें हैं। इन्हीं दोनों बातों पर हम लोग जो है प्रश्न करने वाले हैं। किस किस अलग अलग तरह की तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो भाई देखिए, पहला सवाल जो हमारे सामने है बच्चों वो क्या है? ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इनको अच्छे से करना। और ये कहना चाहूँगा कि इस क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिए अभी तुरंत अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी देख लें, ठीक है, वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से और उनके भी नंबर अच्छे आएँ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है हमारी समीकरण, 8 - kx - 2x² बराबर 0। कह रहे हैं कि इसके दोनों मूल परिमाण में क्या है बच्चों? समान है, परंतु चिन्ह में कैसे हैं? विपरीत होंगे। परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है यदि k का मान है। k का मान क्या होगा? कहने का मतलब पता है क्या है? देखो बेटा, अल्फा जो है और बीटा जो है ये दोनों बराबर तो हैं। सुनो, अल्फा और बीटा बराबर तो हैं, लेकिन बेटा चिन्ह दोनों के विपरीत हैं, यानी कि जो अल्फा है वो माइनस का बीटा के बराबर है। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो अल्फा बराबर भी 2 है और बीटा बराबर भी 2 है, तो अल्फा बीटा परिमाण में तो समान हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि चिन्ह में क्या है बच्चों? विपरीत है। विपरीत मतलब अगर ये प्लस का है तो ये कैसा है? माइनस का है। तो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है। ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब कह रहे हैं k का मान क्या होगा? तो अल्फा बराबर क्या है? माइनस का बीटा है। अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो बताना कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस, और बीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? बीटा की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस का अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि बीटा बराबर क्या आएगा? माइनस का अल्फा आएगा, तो मैंने बीटा की जगह पे क्या रख दिया? माइनस अल्फा रख दिया। अब ये कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा बराबर 0। अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा में से अल्फा गया 0, तो यानी जो मूलों का योग है अल्फा प्लस बीटा वो कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 0, मूलों का योग, ठीक है। तो मूलों का योग यहाँ पर 0 कर दीजिए इस समीकरण में। समीकरण आपकी क्या है? देखिए समीकरण आपकी है 8 - का kx - 2x² बराबर 0, ठीक है। अगर इन सबको उठा के हम उधर ले जाएं तो ये समीकरण हमारी क्या बनेगी? 2x² प्लस का kx और माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। मूलों का योग कैसे निकाला जाता है? अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाला जाता है? माइनस का b/a से। माइनस का b/a, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? k,
और a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -k और a की वैल्यू है 2। ठीक है, अब बच्चों ये तुम्हारा किसके बराबर है, ये तुम्हारा 0 के बराबर है, यानी माइनस का k/2 जो है ये किसके बराबर है 0 के, तो k बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। k बराबर कितना आ गया बेटा 0 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों बिल्कुल सही है। इस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप खुद देख लो, ये सारे वो सवाल हैं बच्चों जो बोर्ड में पूछे गए हैं। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योग मूलों का गुणनफल, 2 चीज़ें हैं बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण mx² + 3x + 2 = 0, इस द्विघात समीकरण में x के मान 2 है और माइनस का 1/2 है, तो m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा बच्चों? देखो एक मूल तो ये हो गया, यानी जो x का मान होता है वही तो हमारी द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। जो चर का मान होता है वही क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, है ना। यानी अल्फा तो हो गया 2 और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बीटा। बीटा कितना है? माइनस का 1/2। ठीक है, अब मूलों का योग क्या होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? जब आप तुलना करेंगे तो बताइए, जब आप तुलना करेंगे बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? फटाफट से बता दो। जब आप तुलना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का b/a। कितना आ जाएगा? माइनस का b/a आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस का b/a आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा एक बात को ध्यान से समझो। हाँ भाई, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर a कितना है? देखो ये m जो है यही तो तुम्हारा a है, a बराबर m है। b बराबर कितना है? b जो है वो ये 3 है और c बराबर कितना है? c बराबर जो है वो कि 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस माइनस का 1/2, ठीक है, बराबर किसके होगा? माइनस का b/a। b की वैल्यू कितनी है? माइनस, b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है बच्चों m। a की वैल्यू कितनी है? m है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी 1/2 बराबर क्या होगा? माइनस का 3/m। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दी है उसी से ही हमें सवाल को करना है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो 2 एलसीएम लोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 4 माइनस 1 बराबर क्या होगा? माइनस का 3/m। तो यानी यहाँ से कितना होगा? 4 में से 1 जाएगा, 3/2 बराबर माइनस का 3/m। तो बेटा क्या होगा? देखो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, यानी m बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। m बराबर कितना आ गया बेटा? माइनस का 2 आ गया। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, m इज इक्वल टू -2, माइनस का 2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना होगा। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर आधारित सवाल हैं जो द्विघात समीकरण में बहुविकल्प में पूछे जाते हैं या फिर अतिलघु में भी आ जाते हैं, 1 नंबर में, 1-2 नंबर में। ठीक है, और बहुविकल्प में तो आते ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यदि द्विघात समीकरण क्या दी है? 2x² - 8x + c = 0 के मूल कैसे हैं? बराबर हैं। मूल आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो कह रहे हैं कि c का मान क्या होगा? किसका मान पूछा जा रहा है? c का मान पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप एक बात देखिए कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। अच्छा, गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? बताओ। अल्फा गुणा बीटा ये क्या होता है? ये होता है c/a। फॉर्मूले से अल्फा गुणा बीटा c/a होता है। अब अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हैं, यानी अल्फा गुणा बीटा की जगह पे भी क्या लिख दो? अल्फा लिख दो, c/a। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर, है ना। ये कितना आ गया? ये तुम्हारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर बराबर c/a। ठीक है, अब देखो अल्फा जो है वो आपको क्या यहाँ पर पता है? बताओ, क्या आपको यहाँ पर अल्फा पता है कि कितना है? नहीं पता। क्या आपको यहाँ पर ये पता है कि भाई
अब आपको सी का मान तो निकालना है, ए का मान चलो आपको पता है, पर अल्फा तो आपको पता ही नहीं है ना, आपको बस ये पता है कि मूल बराबर है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पर ये वाला करना चाहें, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटा ए। ठीक है, यही होता है। अच्छा इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर है, यानी बीटा की जगह पे भी मैंने अल्फा लिख दिया, अल्फा प्लस अल्फा माइनस क्या आ गया बी बटा ए, यानी यहाँ से क्या हो गया दो अल्फा बराबर माइनस का बी बटा ए। सही है। अब यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस का बी बटा 2a। ठीक है, कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर आ गया माइनस का बी बटा 2a। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, कहाँ रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आ जाएगा देखो अल्फा स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा सी बटा ए के। अब देखो एक ए से एक ए भी कट जाएगा, एक ए से क्या होगा, एक ए से एक ए भी कट गया, यानी बी स्क्वायर बटा कितना आ गया 4a बराबर कितना आ गया सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन 4a। और यही तो हमें सी निकालना है, देख लो यही तो हमें सी निकालना है, सी की ही तो वैल्यू निकालनी थी बेटा। सी भी क्या है, सी ही है, सी की वैल्यू क्या है, सी ही तो है भाई। ए बराबर कितना था, देखो यहाँ पर ए बराबर कितना है, ए बराबर यहाँ पर 2 है, तुम कहो कि ए बराबर कितना है भाई 2 है। बी बराबर कितना है, बी बराबर जो है वो माइनस का 8 है। और सी क्या है बेटा, सी तो सी ही है ना, सी तो सी ही है, उसी सी का तो हमें मान निकालना है। तो बी की वैल्यू रख देते हैं, माइनस के 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 4 गुणा में ए का मान कितना है 2, ये क्या है सी। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 और बटे में 4 दुनिया 8, यानी कि 8 अट्ठे 64, 8 आ गया। सी का मान कितना आ गया बेटा 8 आ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सी का मान कितना आ गया 8 आ गया। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। इसी सेम क्वेश्चन को करने का आपको देखो क्या दिया हुआ है, मूल बराबर हैं बेटा। मूल बराबर होने की कंडीशन विविक्त कर क्या होती है, d बराबर 0। पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर किसी समीकरण के मूल बराबर हैं तो उसका विविक्त कर क्या होगा 0 होगा, यानी d बराबर 0 होगा। और d होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4ac, यानी c बराबर कितना आएगा, c बराबर देखो c यहीं रखो 4a बटे में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, यही आएगा बी स्क्वायर बटे में 4a, यही तो आ रहा था देख लो, c बराबर यही तो आ रहा था बी स्क्वायर बटे 4a। आई बात समझ में। तो ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, आप इससे भी कर सकते थे। अब आप यहाँ पर सीधा मान रख दो, इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन बेटी, यदि द्विघात समीकरण क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। चलो इसके लिए भी यही बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो बेटा मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने के लिए जो विविक्तकर है d बराबर क्या होगा 0, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, d यही तो होता है, विविक्तकर मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर 0 होगा, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac, यही होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर जो हैं उनके मान रख देते हैं। यहाँ से हमें a बराबर कितना मिलेगा 3, b बराबर कितना मिलेगा देखो माइनस का 12। ठीक है, b बराबर है माइनस के 12 और c बराबर कितना है, ये रहा k, c बराबर है k। तो यहाँ रख देते हैं, तो b स्क्वायर यानी कि माइनस के 12 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 गुणा में a का मान कितना है 3, गुणा में c का मान कितना है k है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 12 144 हो जाएगा, और 4 तिया कितना होगा 12 गुणा k। ठीक है, तो बेटा यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 144 बटे 12, यानी k बराबर आ जाएगा खुद 12। k बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 12 आ गया भाई, क्योंकि 12 12 कितना होता है 144 ही तो होता है, तो 112 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है,
तो मैंने अब आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया है। तो जब भी अगर इस टाइप से आए क्वेश्चन तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि मूल बराबर है तो सीधा d बराबर 0 कर दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो चुका है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं, योगफल तथा गुणनफल जो है वो बराबर है, तो k का मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो आपको समीकरण दी है इसके मूलों का गुणनफल और योगफल आपस में क्या है, बराबर है। मूलों का योगफल और गुणनफल आपस में बराबर हैं, तो कह रहे हैं कि बताइए k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले समीकरण देख लेते हैं क्या है। समीकरण हमारे पास है k-1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2k+1, ठीक है, गुणा में x और माइनस क्या है 9 + k इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो यहाँ से क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। इसको आप तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो जब आप इससे तुलना करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, a b c का मान आएगा। बताओ a बराबर कितना आ जाएगा, a की जगह पे तो k-1 है, ठीक है। b बराबर कितना होगा, b की जगह पे यहाँ पर 2k+1 है, 2k+1 हो गया। और c की जगह पे ये पूरा है, ये पूरा है ना, यानी c बराबर है -9 + k, ठीक है। ये अब देखो उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने ये दिया है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो किसके बराबर है, वो अल्फ़ा गुणा बीटा के बराबर है। यानी योग और गुणन दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है, c/a होता है। अगर हम दोनों को बराबर करते हैं तो बेटा a से a तो कट जाएगा, a से a तो कट जाएगा, यानी -b किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। अब -b को c के बराबर कर दो, बस इतना सा काम है। तो -b यानी देखो ये कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आएगा देखो -2k+1, ये किसके बराबर होगा, c के। और c का मान क्या है, c का मान है -9 + k, ठीक है। दोनों को जब बराबर करोगे तो बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2k+1 किसके बराबर आ गया, 9 + k के बराबर आ गया। यानी 2k - k कितना आ जाएगा, 9 - 1, तो बेटा k बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया सबको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये बोर्ड में आया हुआ था। मर्जी पड़े तो कर लेना, ना मर्जी पड़े तो मत करना, ठीक है। मैंने तो करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया भाई, जल्दी बताओ, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण इसका विविक्तकर कितना है, यदि इस समीकरण का विविक्तकर जो है वो 1 है तो b का मान क्या होगा। अब देखो सीधा सीधा तुम्हें विविक्तकर दिया है, यानी तुम्हें d बराबर, विविक्तकर का मतलब होता है d बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर d की जगह पे d होता क्या है, d होता है b² - 4ac विच इज इक्वल टू कितना, 1। b² - 4ac विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। b², यानी कि यहाँ से देखो, अब बच्चों समझो जरा, देखो b की जगह पर क्या है, -b है। समीकरण ध्यान से देखिए, 6x² माइनस का bx प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। यही तो होती है द्विघात की व्यापक समीकरण। मैंने कैपिटल में ले लिया, कैपिटल में क्यों लिखा है, जानबूझ के, कैपिटल में भैया जानबूझ के लिखा है मैंने, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो a बराबर कितना है, a बराबर 6 है। कैपिटल B कितना है, कैपिटल B जो है वो -b है, इसी वजह से मैंने क्या किया है, कैपिटल में लिया है, ठीक है। और c बराबर कितना है बेटा, c बराबर आपका 2 है। अब देखिए विविक्तकर क्या है, विविक्तकर का हम कहते हैं d बराबर कितना है, 1। बेटा विविक्तकर को विवेचक भी कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, और d की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, b² माइनस का
4ac बराबर कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बेटा b का मान कितना है, माइनस का b है, तो लो इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 6, c का मान कितना है 2, बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 8 छिंग कितना हो गया 48, ठीक है, बराबर कितना हो गया 1। यानी b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 48, 48 और 1 कितना हो गया बच्चों 49 हो गया, 48 और 1 कितना हो गया 49। तो यानी बच्चों यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आपके पास आ जाएगा 7। b बराबर 7 आएगा नहीं, यही तो बात है, यही तो बात है बेटा। b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आएगा प्लस माइनस 7। b बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 7 आएगा, क्योंकि ये b का मान है। देखो b का मान प्लस का 7 भी हो सकता है, b का मान माइनस का 7 भी हो सकता है। तो ऑप्शन 3 सही है, ना ये दोनों प्लस माइनस 7, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा 7। समझ में आ गया सबको, दोनों हो सकता है b का मान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस समीकरण के मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। समीकरण में दिया है माइनस का 3x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का 7x, और प्लस का क्या है 5, बराबर कितना है 0। तो इस पूरी समीकरण को हम क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं। पूरी समीकरण को माइनस से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि माइनस का 0 तो होता नहीं है ना, तो वो तो बराबर में 0 ही रहेगा। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है मूलों का योगफल। तो बेटा योगफल के लिए पहले तो इसको व्यापक रूप में लिख लो। व्यापक रूप क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x को कैसे लिखोगे, प्लस लगा करके माइनस का 7, ठीक है, इंटू में क्या आ गया, x आ गया, ठीक है, और ये जो माइनस का 5 है प्लस लगा करके माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया माइनस का 5, बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। इसके बाद ये होगा कि अब इस पूरी समीकरण की आप किससे कर देंगे तुलना, व्यापक रूप से। जो व्यापक रूप है क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना। और जब इससे तुलना होगी तो बेटा a b c का मान पता चल जाएगा। a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा माइनस का 7, और c का मान आ जाएगा माइनस के 5। मूलों का योगफल पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है, जो कि माइनस का b बटा a होता है। मूलों का योगफल क्या होता है बच्चों, माइनस का b बटा a। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, b का मान कितना है, खुद माइनस का 7 है, तो b की जगह पे आपने क्या लिखा, माइनस का 7 लिखा। और a का मान कितना है बच्चों, a का मान जो है वो 3 है, यहाँ पे आपने 3 लिख दिया। यानी ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/3, कितना आ जाएगा 7/3। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका सवाल। देखो अगर तुम लोग ये सोचते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े तीसमार खान समझते हो, और तुम सोचते हो कि तुम मन मन में कर सकते हो इस सवाल को, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना, तो वो मन मन में आंसर नहीं चेक करेगा, वो लिखा हुआ भी देखेगा कि आपने लिख कैसे रखा है। तो इसलिए बच्चों लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना होगा, कोई स्पेशल तरीका नहीं है, यही तरीका है, ठीक है। इसमें आपको पहले समीकरण को माइनस से गुणा करनी होगी, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको व्यापक रूप में लिखेंगे, फिर व्यापक रूप जो होता है वो लिखेंगे, फिर उससे तुलना करेंगे, ABC के मान निकालेंगे, और फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे कि मूलों का योगफल जो है वो ये होता है, और फिर काम खत्म। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। फिर तुम लोग सोचते हो कि सर नंबर कट गए, तो नंबर कहाँ कटते हैं, यही नंबर कटते हैं। जो आधी अधूरी लाइन लिखोगे तो नंबर भी आधे अधूरे मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग -2 है तथा गुणनफल -8 है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में पूरा आ सकता है, पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। इसमें बच्चों आपको देखो अब होगा क्या, अब आपको ना मूलों का योग दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, और आपसे वो द्विघात समीकरण पूछी जाएगी जिसके लिए वो मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो क्या करना चाहिए हमें, तो देखिए बेटा
हमें पता है द्विघात की जो व्यापक समीकरण होती है, वो व्यापक समीकरण क्या होती है? द्विघात की व्यापक समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर कितना बच्चों? 0। द्विघात की व्यापक समीकरण क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर मुझे a, b और c का मान पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मतलब यहाँ पर मुझे a, b, c का मान निकालना होगा। अब a, b, c का मान कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा जो आपको दिया हुआ है। तो बेटा योग का मतलब क्या है भाई? इसके जो है हमने मूल मान लिए कि अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो इसके जो मूल है वो इसके मूल हमने क्या मान लिए? अल्फा और बीटा है। अब अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो क्या होगा बेटा? देखो मूल कितने हैं? अल्फा और बीटा। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना दिया हुआ है? -2, ठीक है। फिर बेटा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा कितना दिया हुआ है? -8 दिया हुआ है। अब देखिए गुणांकों से कितना होता है ये तो तुमने मूल से लिख दिया। गुणांकों से अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा होता है मेरे बच्चों c/a, जो कि कितना है? -8 है। और ये कितना है? -2 है। अब देखिए आपको इन दोनों स्थितियों में a का मान समान बनाना होगा, क्योंकि यहाँ कॉमन क्या है? देखो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, दोनों ही जगह a है बच्चों। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें बहुपद में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने बहुपद में? वहां पे भी मैंने आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताया बेटा। वहां शून्यक कहते हैं बहुपद के लिए और द्विघात समीकरण के लिए मूल कहते हैं, लेकिन चीज तो एक ही है। अब यहाँ पर भी a है, दोनों जगह a को आपको एक जैसा बनाना होगा। तो मैं इस -2 को क्या लिख सकता हूँ? मैं इस -2 को -2/1 लिख सकता हूँ कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। -8 को क्या लिखा जा सकता है? जो -8 है इसको -8/1 लिखा जा सकता है कि सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा देखो, यहाँ से आप देखिए तुलना जब करेंगे तो a का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ से देखो तुलना कर रहे हो तो a का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। तुलना करेंगे तो तुलना से क्या आएगा? तुलना से क्या हो जाएगा बेटा? a बराबर कितना है? 1 है। और देखो माइनस का b किसके बराबर है? -2 के बराबर है। -b किसके बराबर है बेटा? माइनस का b बराबर है -2 के, यानी b बराबर है 2 के, ठीक है। b बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। और c बराबर कितना है बेटा? देखो c की जगह पे कितना है? c यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है? -8। तो c बराबर कितना हुआ? -8 हुआ। अब a का मान भी तुम्हें पता है, b का भी पता है, c का भी पता है, तीनों उठा के यहाँ फेंक दो। तो a b c का मान तीनों जब हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे तो क्या आएगा? देखो a का मान कितना है? 1 गुणा में x², ठीक है। b का मान कितना है? 2 यानी कि +2x। और c का मान कितना है? -8 यानी प्लस लगा करके -8 बराबर कितना? 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा x² प्लस का 2x और प्लस माइनस क्या होता है? -8 बराबर 0। ये आ गई बेटा आपके पास द्विघात समीकरण। ये आ गई आपके पास समीकरण x² प्लस 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3, x² प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। ये है वो आपकी द्विघात समीकरण, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? देखो जो पहले आपको दिया हुआ है भाई अल्फा, इसके 2 मूल हो गए अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -8, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस का b/a। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। फिर दोनों में ही बेटा a का मान जो है आपको एक जैसा बनाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब दोनों में a का मान एक जैसा बनाओगे और तुलना करोगे तो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया तुलना करने से। जब a b c तीनों का मान आ जाए वो उठा के कहाँ पे रख देंगे? यहाँ रख देंगे, ठीक है, इस समीकरण में। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी। क्लियर? अब तो सबको क्लियर होगा इतना। चलो इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस समीकरण को हल कीजिए और x का मान बताइए। तो चलिए करते हैं हल। देखिए इसकी गुणा इधर होगी और इसकी गुणा इधर होगी। इसको हम बोलते हैं बेटा वज्र गुणन। कौन सा गुणन कहता है ये?
वज्र गुणन से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो वज्र गुणन से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 9 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के 5, क्योंकि दोनों तरफ एक है, उसमें एक में गुणा होगी तो यही आएगा ना। फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 9 माइनस 5 के बराबर होगा भाई। ये जो 5 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो बेटा एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा। तो बेटा बताओ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आया। अब 4 का क्या लोगे, वर्गमूल लोगे, तो बेटा प्लस माइनस 2, एक्स बराबर क्या आया, प्लस माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ये डी के लिए कंडीशन बताई गई थी बेटा। भिन्न का मतलब है भिन्न भिन्न, यानी कि डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या है बेटा, डिफरेंट का मतलब है अलग अलग मूल हैं। अलग अलग मूल होने के लिए कंडीशन क्या बताई गई थी, याद है कि भूल गए। मूल अलग अलग होने के लिए कंडीशन बताई गई थी कि जो कैपिटल डी होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, मूल वास्तविक भी होते हैं और डी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो मूल अलग अलग भी होते हैं। अब आपको यहाँ पर चारों का डी निकालना होगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक समीकरण का डी निकालेंगे, जिसका भी डी 0 से बड़ा आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर पहली वाली समीकरण का निकालोगे तो क्या करोगे, ये ए है, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी समीकरण, जैसे दूसरी समीकरण ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 वाली ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसका निकालते हैं ज़रा। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, देखो ए बराबर होगा 1, बी बराबर भी होगा 1 और सी बराबर होगा -5। ठीक है, इन तीनों को उठा के यहाँ रख देते हैं। और डी का मान होता क्या है, बी स्क्वायर -4 AC बराबर, वैसे तो बी स्क्वायर -4 AC होता है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये 0 से बड़ा आ रहा है, देखो बी का मान कितना है 1, और वो भी कैसा, 1 का स्क्वायर -4 गुणा में 1 गुणा में सी का मान है -5। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, +4 पंजे 20 ग्रेटर देन 0। तो बेटा 20 और 1 कितना हो गया, 21। 21 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यही हमारा आंसर है। 21 0 से बड़ा होता है ना, तो यही हो जाएगी यही वो समीकरण है बेटा, ऑप्शन नंबर 2। इसके मूल कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। चलिए अब क्या कह रहे हैं, यदि समीकरण इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा, बताओ बेटा। समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, इसकी कंडीशन क्या होती है, कोई भी मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब सारे के सारे मूल इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो कि सच्चाई में या असलियत में है ही नहीं, जिन्हें हम सिर्फ सोच सकते हैं बट वास्तव में नहीं है वो। तो बेटा उसके लिए एक डी की कंडीशन थी, डी बराबर क्या होता है, डी लेस देन 0 होगा। डी लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो मूल कैसे हो जाएंगे बेटा, वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ये जो d लेस देन 0 है, इसमें क्या होते हैं, इसमें बेटा मूल काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होते। ठीक है, काल्पनिक मूल होते हैं इसमें। ठीक, अच्छा अब अगर d लेस देन 0 है तो इसका d क्या होगा, वैसे तो d b स्क्वायर -4 AC होता है, ये लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद b का मान यहाँ से क्या दिख रहा है, -4, तो यहाँ तुमने लिख दिया -4 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है, 1 है, सही है। और c का मान कितना बेटा, c की जगह पे कितना है, a है, तो ये a आ गया, लेस देन क्या आ गया, 0। 4 चौक कितना हो गया, 16, माइनस का 4a लेस देन 0, यानी 16 लेस देन 4a। ठीक है, अब इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4a जो है भाई, दोनों में से बड़ा कौन है, 16 बड़ा है या 4a, 4a बड़ा है, तो 4a बड़ा है किससे, 16 से, यानी a बड़ा है किससे, 16/4 से, यानी a बड़ा है किससे, 4 चौक 16 यानी 4 से। a किससे बड़ा है बेटा, 4 से बड़ा है, a 4 से बड़ा है। कौन सी कंडीशन, यहाँ पे क्या है, a बड़ा है 4 से, यही वाली सही है।
क्योंकि यहाँ तो क्या है, a छोटा है 4 से, यहाँ पे ये वाली सही है। ठीक है, करेक्ट। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण क्या होगी जिसके मूल आपको दिए हुए हैं 2 और 1। बेटा अब की बार आपको मूलों का योग और गुणन एक तरह से है ना अलग तरीके से दिया हुआ है, आपको मूल दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछी जा रही है, समीकरण पूछी जा रही है। तो क्या करना चाहिए भाई, देखिए मूलों का योग क्या होता है बच्चों, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b बटा a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल तुम्हें दिए हुए हैं, तुम्हें अल्फा भी दिया हुआ है, तुम्हें बीटा भी दिया हुआ है। अल्फा बराबर कितना है 2, बीटा बराबर कितना है 1। ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा गुणा बीटा होता है c बटे a। ये जानकारी तो हमारे पास होती ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को। अब 2 और 1 को क्या कर दो, जोड़ दो, 2 + 1 हो गया। ठीक है, और माइनस का b बटा a। ठीक है, यानी यहाँ से माइनस का b बटा a कितना आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ क्या है बच्चों, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, यानी कि 2 की गुणा करोगे 1 से, c बटा a। तो भाई c बटा a कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, c बटा a तुम्हारे पास आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब फिर से वही बात है कि हमें a को दोनों में एक जैसा बनाना है, दोनों जगह a को जो है वो एक जैसा बनाना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कैसे बनेगा बेटा, देखो माइनस का b बटा a किसके बराबर आ जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं 3 बटा 1, और ये जो c बटा a है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटा 1, क्योंकि 2 को अगर 1 से भाग देंगे तो 2 ही तो आएगा। अब यहाँ पे भी a1 हो गया, यहाँ पे भी a1 हो गया। अब आप तुलना कर सकते हैं, तुलना करेंगे तो बेटा a बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, b बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, देखो माइनस का b किसके बराबर है बच्चे, b की वैल्यू लिखने में गलती कर देते हैं, माइनस का b 3 के बराबर है, याद रखना b 3 के बराबर नहीं है, माइनस का b 3 के बराबर है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा, माइनस का जो b है वो 3 के बराबर है, तो फिर b कितना हो गया -3, और c कितना है, जब तुलना करोगे तो c की जगह पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी c बराबर कितना है, c बराबर भैया 2 है। तो हमारी द्विघात की व्यापक समीकरण क्या होती है, जल्दी बताइए, द्विघात की व्यापक समीकरण क्या होती है, द्विघात की व्यापक समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अगर हम यहाँ पे abc का मान रखें तो a का मान यहाँ रखें तो कितना आएगा, 1 गुणा में x² प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है तुम्हारे पास -3 गुणा में कितना x, और c कितना है बच्चों, c तुम्हारे पास है 2, तो प्लस के 2 बराबर कितना 0। तो ये तो तुम्हारे पास x² आ गया, प्लस माइनस क्या होगा, -3x, और प्लस के 2 बराबर कितना 0। ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो जाएगा x² -3x + 2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये मैं पहले ही बता दूं, इस चीज़ को मजाक में मत लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। आ रही है बात समझ में, जरूर पूछा जाएगा, अब तुम देख लो। ठीक है, और भरपूर सवाल करा दिए मैंने, और मुझे लगता है मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, जैसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। बेटा मूलों का क्या करना होगा, आपको व्युत्क्रम करना होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा करना, है ना। तो आपको यहाँ पे एक तो पहले क्या करना पड़ेगा, उल्टा, और योगफल का मतलब तो आप जानते हो कि फिर आप उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो भाई अगर हमने माना कि इस समीकरण के मूल क्या है, हमने ये मान लिया कि इस समीकरण के मूल एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा, व्युत्क्रम करने पर आएगा बेटा 1/अल्फा, यही आएगा। और बीटा का अगर व्युत्क्रम करोगे तो वो क्या आएगा, 1/बीटा, है ना। और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ो। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आपके पास आएगा कितना, 1/अल्फा + 1/बीटा। तो यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा गुणा बीटा हो गया, और बीटा की गुणा इधर हो जाएगी, और अल्फा की गुणा 1 में हो जाएगी।
ठीक है, बीटा इधर अल्फा इधर, अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात तो एक ही है। 2 और 3 भी 5 ही होते हैं और 3 और 2 भी 5 ही होते हैं। तो बेटा ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में क्या आ गया अल्फा गुणा बीटा। अब ये तो क्या है, ये तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है, वो तुम यहाँ से निकाल लो। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना तो आता ही है। फाइनली हमें इसका मान निकालना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा गुणा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, ज़रा ये भी बता दो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटा ए, और क्या है भाई, और आपका अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, ये होता है सी बटा ए। तो भाई क्या कट रहा है यहाँ पर, जल्दी बताओ क्या कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया तो क्या बचा, माइनस का बी ऊपर और सी नीचे। अब बी और सी बस पता लगा लो। तो देखो यहाँ से बी कितना है बेटा, बी है माइनस का 7 और सी कितना है, सी है तुम्हारे पास 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा बराबर माइनस, बी का मान कितना है, माइनस का 7 है और सी का मान 12 है, यानी ये बेटा 7/12 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितना मैंने अभी तक पढ़ाया समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे। अभी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा बेटा कि जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए, और अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।